हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये सेकंड टेस्ट हुआ है 2021-22 और ये मेरा सेल्फ मेड टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप का। क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और इसमें विलियन चैप्टर से 20 सवाल लिए गए हैं। ये 27/10 को हुआ था, यानी आज की डेट में लिया गया है। उसमें 20 सवाल हैं, 1 बाय 1 एक एक के मैं आंसर बता देता हूँ क्या है और इसको हल भी कर लेते हैं। बहुत अच्छे सवाल शामिल किए हैं, तो आप इनको पढ़ लेंगे तो विलियन चैप्टर ये काफ़ी कुछ आप लोगों को समझा देगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखो, पहला सवाल है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ। तो फर्स्ट सवाल है अपना, जल में घुला हुआ ग्लूकोज को यदि पानी में घोल दें तो ये किस प्रकार का विलियन है? तो ये द्रव्य विलियन हो जाएगा। विलायक द्रव्य है तो द्रव्य विलियन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल को घोलकर बनाए गए विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? तो 10 ग्राम ग्लूकोज है और विलियन कितना हो गया? विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलियन हो जाएगा 90 + 10 100, 100 से 100 कैंसिल, 10%। नेक्स्ट, विलियन होता है तो विलियन होता है समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो अणुसंख्यक गुणधर्म प्रस्थ-नाव नहीं है, बाकी ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। नेक्स्ट, मोलल विलियन वह विलियन है जिसमें विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है। विलाय के 100 ग्राम में, विलेय के 1 लीटर में, विलेय के 1 लीटर में और विलेय के 22.4 लीटर में। तो मोलल विलियन है। विलाय के यहाँ लीटर के स्थान पर एक ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, या विलाय के 1000 ग्राम में, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। विलाय के 1000 ग्राम में विलेय के मोल कितने हैं वो क्या कहलाता है? मोलल विलियन कहलाता है। नेक्स्ट है, मोललता की इकाई होती है, तो मोललता की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो क्वथनांक जो है वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है और जितने ज़्यादा विलेय के कण होंगे क्वथनांक में उन्नयन उतना ही ज़्यादा होगा। तो FeCl3 देखो, FeCl3 को तोड़ूँ मैं तो ये बन जाएगा क्या? Fe+3 1 और 3 क्लोराइड, टोटल कितने आयन? 4। इसको तोड़ेंगे तो 1 आयरन 2 क्लोराइड 3। इसको तोड़ें तो 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये सल्फेट था और ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, Al2SO4 का होल थ्राइस ये था। तो ये टोटल हो गए 3 सल्फेट और 2 एल्यूमिनियम, टोटल 5 आयन हो गए। और AlCl3 में 3 क्लोराइड और 1 एल्यूमिनियम 4। तो सबसे ज़्यादा आयन कौन से में बढ़ेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट में बढ़ेंगे। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि कणों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी क्वथनांक में उन्नयन उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, 4 ग्राम NaOH 1 लीटर विलियन में घुला हुआ है तो मोलरता कितनी होगी? तो इसमें ये जो है 0 नहीं है, 0.1 है ये। तो 4 ग्राम है NaOH, इसके मोल निकाल लो। मोलर द्रव्यमान होता है 40 ग्राम प्रति मोल, तो 1/10 यानी 0.1 मोल आ जाएंगे। 0.1 मोल कितने लीटर में? 1 लीटर में, तो मोलरता हो जाएगी 0.1 m C। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता घटती है क्योंकि गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गैस के अणु सतह से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर, जो अधिक ऊंचाई वाली जगह हैं उन पर ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है, जिससे आरोहक जो पर्वतों की सैर करने वाले लोग हैं वो स्पष्टतया सोच नहीं पाते हैं और कमजोरी महसूस होती है। इस स्थिति को, ऑक्सीजन की कमी को एनोक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोलंस के समानुपाती होता है, ये राउल्ट का नियम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक आदर्श विलयन नहीं है? तो N हेक्सेन, N हेप्टेन एक से हैं, क्लोरोब्रोमोएथेन एक जैसे हैं, बेंजीन टोलुइन इनकी क्रिया भी एक जैसी है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है
वो आदर्श विलयन नहीं है। नेक्स्ट है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक Kb की इकाई होती है, तो ये हो जाएगी केल्विन Kg पर मोल। नेक्स्ट NaCl और सुक्रोज के लिए 1/2 गुणांक के मान, तो NaCl टूट जाएगा 2 में, और संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या 2 हो जाएगी। पहले कितनी 1, तो 2/1 2, और इसका न संगुणन होगा न वियोजन होगा, तो इसके 1 का 1 ही रहेगा, 1/2 गुणांक हो जाएंगे 2 1। नेक्स्ट शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में हमेशा उन्नयन होता है। क्वथनांक हमेशा बढ़ जाता है, हिमांक घट जाता है, वाष्प दाब घट जाता है। ये अपने को अणुसंख्यक गुणधर्म याद रखने हैं। नेक्स्ट विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा उत्क्रमित हो जाती है, यानी उलट जाती है। इसे प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट यदि विद्युत अपघट्य विलयन में विभाजित होता है तो उसका 1/2 गुणांक यानी I 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि टूट जाता है, जैसे NaCl है, तो टूटने के पश्चात हो जाएंगे Na + Cl - 2। पहले कितने थे 1, तो 1/2 गुणांक कितना हो रहा है, 2 आ रहा है। तो वियोजन होगा, यदि विद्युत अपघट्य विलयन में टूटता है तो 1/2 गुणांक I इज ग्रेटर देन क्या होगा 1, तो ग्रेटर देन 1 B सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से विलयन का क्वथनांक न्यूनतम है, तो जिसमें कणों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा। तो NaCl में 2 कण है, बेरियम क्लोराइड में Ba 1 हो जाएगा, क्लोराइड 2, टोटल 3, इसमें 4, 1 एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन, टोटल 4, इसमें 3, इसमें 2। ग्लूकोज का वियोजन नहीं होगा, तो इसका क्वथनांक क्या होगा, न्यूनतम होगा। मैक्सिमम किसका होगा, अधिकतम इसका, क्योंकि कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी क्वथनांक उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है अपना विलायक अणुओं का विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। धनात्मक विचलन मतलब वाष्प दाब पहले की तुलना में बढ़ जाता है। तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये नहीं है। फिनोल एनिलीन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये आदर्श विलयन है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि धनात्मक या ऋणात्मक विचलन कौन दर्शाएगा, अनादर्श विलयन। बच गया कौन, एथेनॉल और एसीटोन। एथेनॉल और एसीटोन आपस में मिला देंगे तो ये धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, यानी पहले की तुलना में वाष्प दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि एथेनॉल में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें होती है द्विध्रुव आकर्षण बल। दोनों को मिला देंगे तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमज़ोर पड़ जाएगी, और कमज़ोर बंद होंगे तो वाष्प दाब ज़्यादा बढ़ेगा और धनात्मक विचलन आएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए आप केमिस्ट्री वाला संपत यादव के नाम से जा करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।